हिमाचल से हैं हरवंशी जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मेरे को 20-25 साल से थायराइड की शिकायत है और यूरिक एसिड, और रात को मेरे यूरिक एसिड और थायराइड, और मेरे को रात को नींद बिल्कुल नहीं आती है। 35 साल की बात है, पुरानी बात की। आपकी उम्र क्या है? उम्र मैडम मेरी 60 साल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो भी दवाएं आपकी चल रही हैं वो आप यूज़ करते रहें, इस्तेमाल करते रहें, उन्हें रोकें नहीं। एक नुस्खा मेरा बताया हुआ इस्तेमाल करना शुरू कर दें और फिर 2 महीने बाद देखें। अभी आप थायराइड का टेस्ट कराएं और फिर 2 महीने बाद कराएं। आपको उसमें फ़र्क लगे तो 7-8 महीने कर लेना ये नुस्खा, और धीरे धीरे डॉक्टर आपकी जो दवा है, क्योंकि बहुत पुराने मरीज़ हैं आप, 20 साल हो गए, तो धीरे धीरे आप अपनी रिपोर्ट खुद देखना और अपने डॉक्टर को दिखाना अगले 2 महीनों की। तो अगर आपको लगे कि आपका थायराइड कम होने लगा है तो उस पर नज़र रखें, और डॉक्टर आपकी थायराइड की गोली धीरे धीरे कम करता जाएगा और धीरे धीरे वो छूट जानी चाहिए। लेकिन इस काम में 7-8 महीने लग सकते हैं। 2 महीने आप ज़रूर देखें। देखिए, धनिया लीजिए 300 ग्राम। धनिया तो सभी जानते हैं, धनिया का दाना 300 ग्राम, और अलसी धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम, और आंवला सूखा मिलता है वो 100 ग्राम। ये इसमें गौन मोरिंगा 100 ग्राम सफ़ेद, ये असली चाहिए। बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, नकली नहीं होती हैं, लेकिन ये असली चाहिए। सफ़ेद गौन मोरिंगा 100 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच रोज़ाना खा लिया करें सुबह। वो गोली जो खाते हैं आप उसके साथ, और 1 चम्मच शाम को भी लें पानी के साथ, और गर्म पानी पिए तो बहुत फ़ायदा। फिर आप 2 महीने बाद अपनी दोबारा रिपोर्ट कराएंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको विश्वास भी हो जाएगा कि आपका थायराइड आपसे जा सकता है जी। और जो इन्हें नींद नहीं आती हकीम साहब, और नींद के लिए आप वैसे तो थायराइड का इलाज करेंगे तो नींद आनी चाहिए, ये बड़ा सुकून वाला इलाज है। लेकिन अगर नींद नहीं आती है तो जैतून का सिरका रात के समय सोते में 3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला कर पी लिया करें। अच्छी सुकून वाली नींद अगर आपको चाहिए तो। जी। अगले कॉलर है हमारे साथ बादल सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी बात ध्यान से सुनना जी, 3-4 सवाल है मेरी। बोलिए। एक तो मेरे फूड पॉइजन इतना बनता है, कोई चीज खाता हूँ उसकी एसिडिटी बन जाती है जी। खट्टा खट्टा पानी निकलता है, कब्ज बहुत ज्यादा है जी। ठीक है। कब्ज बहुत ज्यादा है, एक सिर में चक्कर रहता है जी, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कभी बीपी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है जी। जी। एक शरीर में बहुत ज्यादा दर्द है जी। और काम जो कुछ भी खाता हूँ उसका वो श्लेषा सा बन के बाहर निकल जाता है, उल्टी कमट जी। कब्ज तो बहुत ज्यादा है, श्लेषा बहुत ज्यादा निकलता है। आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 52 साल है जी, और मैंने जो टेस्ट है वो सारे करवा रखे हैं जी। और आपसे जो दवाई मंगवाई थी, एक तो ये जैतून का सिरका, ठीक है, ये वो लहसुन का रस, और उसका नींबू का और अदरक का रस, वो बताया था। ठीक है। भगवान आपको फायदा दे। और काफ़ी बिगड़ गया है केस, थोड़ा सा सब्र करें, गर्म पानी पिया करें 5 बार। और देखिए, ये तो लेते ही रहें जो आप ले रहे हैं नुस्खा। जो चक्कर आते हैं इसके लिए आप ये एक्सरसाइज
ये 3 मिनट, और एक ये ऐसे पूरी तरह मोड़े इसे, ये भी 3 मिनट करना शुरू करें और 10 दिन में इसका रिजल्ट देखें कि आपको कितना फ़ायदा है चक्करों में ख़ास तौर पर। देखिए मर्ज़ तो आपको बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा घबराहट हो गई आपको, और भगवान से मदद भी मांगा करें। सौंफ खाया करें हर खाने के बाद 2 चम्मच, और ये आता है मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, पत्थर बेल का, ये 1 पीस रोज़ाना सुबह को खा लिया करें खाली पेट, और थोड़ा थोड़ा फ़ायदे की उम्मीद रखें, थोड़ा थोड़ा, एकदम से नहीं होगा। जो इलाज करना चाहते हैं करिए, लेकिन ये साथ में लीजिए, सब छोड़कर मत लीजिए, और कम से कम महीना 2 महीना इलाज ज़रूर करें। इतना फ़ायदा लगने लगे कि आपको इत्मीनान आने लगे। देखिए महीना तो लगता है इतना फ़ायदा होने में कि इत्मीनान आने लगे, हाँ कुछ बेहतर है, तो फिर हमें इलाज करना आसान हो जाता है। जब तक एक परसेंटेज में फ़ायदा नहीं नज़र आता, हम बड़े शक में मुब्तला रहते हैं। तो महीना तो निकलने दीजिए, और खूब मदद भी मांगिए भगवान से, और माता जी या घर में जो बुज़ुर्ग हों उनसे दुआ कराइए, उनकी दुआ बहुत कीमती है, और अपना ख्याल रखें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, इनका ये भी कहना है क्या ये आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, आंवला अगर आपको ठंडा नहीं पड़ता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अगले कॉलर हैं भोपाल से, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है? मेरा नाम मीला किशन। नीरज मीला किशन जी, आपका सवाल क्या है? मुझे बीपी है, बीपी बढ़ता मेरा। बीपी बढ़ता है आपका? आपकी उम्र क्या है? हाँ, मेरी 76। जी मीला किशन। ठीक है, ठीक बीपी है। बढ़ता है मेरा, बीपी। ठीक है। देखिए बीपी अब हर शख्स को तकरीबन होने लगा। जो भी 40 साल पार करता है वो कभी भी बीपी की चपेट में, शुगर की चपेट में, कोलेस्ट्रॉल की चपेट में, दिल के रोग की चपेट में, डायबिटीज़ की चपेट में आता ही है। आज नहीं तो कल ये तय हो गया कि अब सारे रोग सबको होते हैं। वो लोग बच सकते हैं जो पहले से सुरक्षा कर ले। बीपी हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, और ऐसे छोटे मोटे मर्ज जो हो ही नहीं सकते अगर हम जैतून का सिरका इस्तेमाल करें। जो निरोगी हैं वो दिन में 1 बार कभी भी इस्तेमाल कर लें, 3 चम्मच पानी में मिला के जैतून का सिरका असली वाला लेके, नकली मत लेना, नकली भी बहुत मिल रहा है। और जो रोगी हैं वो 2 बार इस्तेमाल करें, आपको बहुत कंट्रोल, बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं नीरज तिवारी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी नीरज जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सुल्तानपुर से बात कर रहा हूँ मैडम। मेरे 3 सवाल हैं हकीम साहब से। बोलिए। हाँ, हमने गोंद मोरिंगा मंगाया हुआ है, ठीक है। तो हकीम साहब कहते हैं उसका पाउडर बना के यूज करें, ठीक है। तो उसकी मात्रा कैसे तय करें? हमने बहुत कूटा पीसा लेकिन पाउडर नहीं बनता है। अच्छा ठीक। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि मैं हेयर कलर यूज करता हूँ और शैम्पू, तो शैम्पू डेली यूज नहीं करना चाहिए। क्या नहीं क्या क्या यूज करते हैं? आप हेयर कलर यूज करते हैं? जी जी जी। हाँ, हेयर कलर यूज करते हैं। आगे क्या कहा आपने? तो हकीम साहब ये कहते हैं कि बाल डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए। हम लोग बाहर काम पे निकलते हैं तो बाल गंदे हो जाते हैं, अगर शैम्पू नहीं करते हैं तो बाल बड़े हो जाते हैं। प्रोफेशनल वर्क है, तो इसका क्या उपाय है और कौन सा हेयर कलर यूज करें? ठीक है। और तीसरा सवाल मेरा है कि मेरा एक 7 साल का बच्चा है, वो दौड़ता खेलता तो बहुत है लेकिन खाना बहुत कम खाता है। कितने साल का बच्चा है? 7 साल का बच्चा 7 साल का। ठीक। जी हाँ, जो 7 साल का बच्चा है वो जो भी खाता है शौक से, चाहे थोड़ा सा ही खाता है, उसमें सौंठ या अदरक जो भी, या उसका जूस अदरक का मिला दें, फिर उसके जायके का बना के खाएं। खाना खाता है तो भी उसमें अदरक का यूज़ खूब कराएं।
एक नुस्खा भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप बना लें तो। देखिए, इसबगोल की भूसी 100 ग्राम और अदरक का पाउडर होता है, उसे सौंठ कहते हैं, 50 ग्राम सौंठ का पाउडर और 100 ग्राम अलसी, इनको पाउडर बना दें और इसमें शहद मिला दें इसके बराबर का। ये इतना जायकेदार होता है जी। बच्चे को 1 चम्मच खिला दिया करें रोज़ाना। आप अगर इसे पाउडर नहीं बना पा रहे तो मुझे हैरानी है, लेकिन इसको आप जितना ये है इतने ही पानी में डाल दें और 3 घंटे बाद देखें, ये फूल जाएगा जी और पानी पी लेगा। फिर इसकी आप गोलियां बना के रख लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। बात अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। रिकॉर्ड को सेव कैसे करते हैं फिर? हजारी लाल जी, सवाल करिए। जी जी, मैं अपनी मिसेज दुर्गेश सिंघल के बारे में बात कर रहा हूँ जी। और दुर्गेश सिंघल है उनका नाम जी। उनकी उम्र है 68 ईयर। ठीक है। तो एक्चुअल में वो बेजी से बात करना चाहती हैं। जी जी, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ। मेरा आदाब कहिए और बात कराइए। नमस्कार बेटा, नमस्कार। जय। आपकी तो टीवी पे प्रोग्राम देते हैं, बहुत ही अच्छा, इतना कि आपकी फैन हो गई है बहुत बुरी तरह। जी। इतनी तारीफ करी जाए उतनी उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस है आपको। नहीं, मैं जानता हूँ। देखिए, जो महिलाएं मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, प्रोग्राम देखते हैं और उस पर अमल करते हैं, डायरियाँ बनाते हैं। आपकी मिसेज भी उन्हीं में से एक हैं, जो मेरी साथी हैं। ये मेरे, बताइए क्या सवाल है आदाब साहब? एक्चुअल में इनको 20 साल से तो शुगर और बीपी है। 20 साल से तो शुगर बीपी है, दवाइयों से कंट्रोल रह रही है वैसे तो वो। प्लस उनको जो घुटने में, पैर में दर्द बहुत रहता है। ठीक है, ठीक है। देखिए सिंघल साहब, ये दर्द और ये उम्र और ये तीनों रोग, अजीब आदमी फंस के रह गया है कि इनसे हट नहीं सकता। और जब उम्र होती है जहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप इनसे बच सकते हैं, वहाँ पर हम या तो जुड़े हुए नहीं होते हमारे साथ, या ऐसा होता है कि हर आदमी ये सोचता है कि मुझे ये रोग नहीं होंगे। मैं कहता हूँ कि 40-45 साल के बाद ये रोग आते हैं। अगर ये चाहें हम कि ये रोग ना आए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, दिल का मर्ज़, पेट की खराबी, लीवर का मर्ज़, किडनी की परेशानी, तो एक जैतून का सिरका ऐसा है कि अगर निरोगी लें तो ये सारे मर्ज़ को आने नहीं देता। लेकिन असली लें, देखिए मार्केट में भी मैं सर्च कर रहा था, कई तरह के सिरके डाल दिए नकली, और सिरका जैतून का असली होना चाहिए, और नकली बहुत डाल दिए और बड़ा अजीब चक्कर चल रहा है। तो ये 3-3 चम्मच सुबह शाम अगर आप हमारी आपकी यानी पत्नी को देंगे तो ये बहुत सारे रोग और नहीं बढ़ने दे, और डायबिटीज़ से और दूसरे जो नुकसानात होते, आँखों का नुकसान, तो किडनी का नुकसान और पेट का नुकसान और दिल का नुकसान, इनसे बचाती है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को भी एक हद तक कंट्रोल करता है, और सबसे ज़्यादा तो ये डायबिटीज़ की दवाओं से होने वाले नुकसान या डायबिटीज़ से होने वाले नुकसान से बचाता है। तो ये 3-3 चम्मच दिन में 2 बार या कम से कम 1 बार ज़रूर लें। अगर आपके हालात नहीं हैं तो 1 बार भी ले सकते हैं। अच्छा, जोड़ों का दर्द, ये उम्र कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन ताज्जुब जब होता है जब हम साल से दवाएं खा रहे हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर करते हैं। मैं जो दवा बताता हूँ ये आपको फ़ायदा तो 7-8 दिन बाद करे शायद, लेकिन ये जड़ पर काम करती है, रोग की जड़ पर। गोंद स्याह नाम का एक गोंद आता है, जिसे काला गोंद भी कहा जा सकता है।
इसको मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। अब लोगों ने काले गोंद भी मार्केट में डाल दिए, नकली भी दे रहे हैं। ये काला गोंद अलग चीज़ है। अब आप दुकान पे जाते हैं तो वो एलवा दे देता है, वो काला सा ही होता है, लेकिन वो नहीं है। कोई एलवा दे देता है, कोई ढाक का गोंद दे देता है, और कुछ बना बुनू के भी दे देते। ये गोंद स्याह एक बहुत अजीम गोंद है, जिसको भी असली मिल गया तो इसकी खुराक है आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, और महंगी भी नहीं, सस्ती है। 15-16 रुपए एक दिन में खर्च होते हैं। असली खरीदना आपकी जिम्मेदारी है। 1 ग्राम खाना है, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम। लेकिन जिसको भी असली मिल गया गोंद स्याह, उसका रोग मुक्त होना मुमकिन है। जी।